अंकों के जादू में आपका स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। 3 गुणित 3 का जादुई वर्ग, और ये जादुई वर्ग जो हमने आपके सामने जो बनाए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 3 गुणित 3 का, जिसमें 9 खाने हैं। 1 2 3 1 2 3 कुल मिला के हमारे 9 खाने हैं। और इसको हमको किस प्रकार से भरना है, एक बात और कि इस जादुई वर्ग को बताने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इसको बनाने का या इसको सिखाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि हम जब अपने शाला के बच्चों को इसकी जानकारी देंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी अभिरुचि पैदा होगी और गणित विषय को वो अच्छे से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम 1 से 9 तक की संख्याएं लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 संख्या को हमको इस वर्ग में भरना है, और ऐसे भरना है कि सब तरफ का योग हमारा एक सा आए। अब उसको भरने के लिए हमको 1 से 9 तक की संख्या भरना है। तो इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप चाहे कोई भी संख्या लिखी हो जो लगातार में यदि होगी, उसको आप बहुत आसानी से भर लेंगे। तो मैं यहाँ आपको जानकारी बता रहा हूँ कि इस रो में बीच की संख्या हमारी ये है, इस रो में बीच की संख्या बीच का डब्बा हमारा ये है, और इस रो में ये वाला है, और इस रो में ये है। तो आप देख रहे हैं कि इनका हम प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान के चलो 1 से 9 का मेरे को यदि भरना है, तो हम पहले इस लाइन को देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख देते हैं। आपने देखा कि हमने यहाँ कितना लिखा, 1। ये बीच की जगह है। अब इसके बाद यहाँ से हम 2 गिनेंगे। 1 2, हमने क्या गिना, 1 2। तो 1 के बाद क्या आता है, 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। हमने यहाँ लिख दिया। हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ से हम 2 गिनेंगे, 1 2। इस जगह पे हम लिख देंगे कितना, 3। यह हमने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं इस लाइन को भी हमने भर लिया है, इस लाइन में भी हमने एक संख्या लिख लिया, और इस लाइन में भी हमने लिख लिया है, और हमारा ये वाला रो भी हमारा में एक संख्या हमने भर ली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा रो हमारा बच रहा है, कौन सा कॉलम। तो हम देख रहे हैं कि जो विकर्ण है ये हमारा बच रहा है, ये वाला, जो कि ये वाले में एक संख्या लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और इसको पूरा एक लाइन एक क्रम से भर लेंगे। 5 6 6 भरने के बाद हम इस लाइन पे आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। यहाँ पे हमने कितना लिखा, 7 लिख दिया। यहाँ पे हम भर लेंगे 8, और यहाँ पे हम भर देंगे 9। अब आप किसी भी रो को यदि हम जोड़ेंगे, जैसा हम इसको जोड़ते हैं, 8 धन 1 धन 6 बराबर 8 और 1 9, और 6 हमारा कितना हो गया, 8 1 9 1 15। वैसे ही 7 7 5 12 3 15, 9 2 11 और 4 15। अगर इसको हम जोड़ते 6 5 11 4 15, और इसको यदि हम जोड़ते तो 8 5 13 और 2 हमारा 15। तो इस प्रकार से इसका 15 का योग आता है। तो इस 15 के योग को देखने के लिए एक तरीका और है कि बीच की संख्या हमारी 5 है। ये बीच की संख्या 5 है। यदि हम 5 में 3 का गुणा कर दें, क्योंकि इसमें 3 3 3 का वर्ग है हमारा, तो ये आ गया हमारा कितना, 15। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने में हमने 9 संख्या को भरे हैं। अब एक वर्ग और है हमारे पास, तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भरते हैं, या दूसरी संख्या को लेकर हम कैसे भरेंगे, इसकी मैं आपको जानकारी बताता हूँ। हमने और संख्या लिखे हैं, यहाँ हमने 11 से लेकर 19 तक के संख्या लिखे हैं, और ये 11 से लेकर 19 तक के हमको इस वर्ग में भरना है। 3 गुणित 3 के वर्ग में हमको भरना है। तो आज इसको भी हम कैसे भरेंगे, तो उसी प्रकार से हम इसको भी भर सकते हैं।
जैसे मैंने बताया था कि हमारे बीच के कॉलम कौन कौन से ये है, ये है, ये है और ये है। चाहे हम यहाँ से चालू करें, यहाँ से चालू करें, यहाँ से चालू करें, यहाँ से चालू करें, कहीं से भी चालू करें, क्रम हमारा वैसा ही रहेगा। अब जैसे मेरे को इसको भरना है तो सबसे पहले हम 11 यहाँ भर देंगे। ठीक है, अब हम 2 गिनेंगे, 1 2, यहाँ पे हम भर देंगे 12, फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2, यहाँ हम भर देंगे 13। अब आप देखो कि हमारी ये लाइन में भी संख्या आ गई है, इस लाइन में भी संख्या आ गई है, इस लाइन में भी संख्या आ गई है। अगर ऐसे में देखें तो इसमें भी आ गई है। अब हमारी ये बची है तो हम यहाँ भर लेंगे 14 15 16, यहाँ हम भर लेंगे 17, यहाँ हम भरेंगे 18 और यहाँ हम भर लेंगे 19। और अब यहाँ पे बीच में लिखा है 15। यदि हम 15 में 3 का गुणा करें तो हमारा आ रहा है 45। कहने का मतलब यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हर तरफ का योग हमारा कितना आएगा, 45 आएगा। जैसे ये 10 20 30, 30 और 9 39, 39 और 6 हमारा हो रहा है 45। यदि इसको हम जोड़ते हैं तो 10 20 30, 30 और 8 38 और 7 हमारा होता है 45। इस प्रकार से हम चाहे किसी भी प्रकार से इसको भी हम यदि जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के तीनों अंक को, तो हमारा 45 होगा। इसको भी हम जोड़ेंगे तो 45 होगा। इस प्रकार से प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम और हमारे जो विकर्ण है इसको भी जोड़ने पे हमारा योग जो आएगा इसमें 45 आएगा। तो साथियों बात करते हैं कि इन वर्गों को हमारा बताने का उद्देश्य क्या है, कि हम इसको क्यों सिखाना चाह रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि मैंने अभी तक के जितने भी वीडियो प्रेषित किए हूँ और वो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करना। क्योंकि हम लोग उनको संख्याओं की संख्याएँ सिखाते हैं और वो सीखते भी हैं, मगर उतना अच्छा वो उसका रिजल्ट नहीं दे पाते। तो हम एक नए प्रकार से हम बात करते हैं कि यदि हम बच्चों को कुछ जादुई तरीके से किसी चीज़ को सिखाएंगे तो निश्चित बात है कि उनको ये अच्छा लगेगा। जैसे मान के चलो कि हमने यही वाला जो वर्ग जो हमने बनाए हैं, उनको बोलेंगे कि आप इसको जैसा जैसा हम बोले कि वैसा वैसा आप जोड़े। जैसे कि यहाँ पे हमने 13 धन 15, हम इस रो को जोड़ रहे हैं, और ये 17। जब वो इसको जोड़ेंगे वो 10 20 30, 30 और 8 38 और 7 45, ये उनने जोड़े। उसके बाद किसी भी लाइन को और यदि जैसे 14 19 12 को इसका भी योग 45, इसका भी 45। तो ये सब योग को देख के उनको एक आश्चर्य होता है, एक अचरज होता है, और जिससे उस क्रिया को वो बार बार करते हैं और हमारी जो योगफल ज्ञात करने की जो क्रिया है उसमें वो पारंगत होते हैं। तो साथियों, ये भी एक तरीका है फास्ट एडिशन को बताने का कि बच्चा फास्ट एडिशन कैसा सीख सकता है। तो यदि हम इस प्रकार की जानकारी यदि हम बच्चों को बताएंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ दिनों में वो इसी प्रकार की संख्याओं को जोड़ना सीख जाएंगे और बहुत स्पीड में जोड़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।